अगला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है क्या बेटा, इसके बारे में जैसे आप सबने सुना होगा, यूएसए ने अभी एक अटैक किया है ईरान पे, और जब उन्होंने अटैक किया तो बंकर तक उनके ध्वस्त कर दिए, तो उसका नाम इन्होंने रखा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की अब हम बात करते हैं। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ये पेंटागन ने अनाउंस किया रिसेंटली। इसने कोड नेम था कोवर्ट यूएसए मिलिट्री का। न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो थी आधी रात को 21 से 22 जून में इसको खत्म किया गया। कोऑर्डिनेट असॉल्ट इन्वॉल्व कर रहे थे 125 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ 14 GBU-57 bunker boosters and more than 30 Tomahawk missiles launched by the US submarines in Persian Gulf and Siberian Sea. सर्वेरियन सी और पर्शियन गल्फ में जो उनकी सबमरीन्स थी उन्होंने इसको लॉन्च किया। दिस अटैक वाज फर्स्ट टाइम दैट यूनाइटेड स्टेट्स यूज्ड इट्स लार्जेस्ट बंकर बस्टिंग बॉम्ब GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस स्पिनेटर इन ऑपरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए ने अपने GBU-57 बॉम्बर यूज़ किया है, अदरवाइज आज तक इसका प्रयोग नहीं किया गया। तो ये ट्रायल में था, पर प्रैक्टिकली इसको पहली बार प्रयोग में लाने वाली कंट्री ये बन गई। टारगेटेड साइट 2 यूरेनियम एनरिच फैसिलिटीज़ थी, फोर्डो और नेतेंज, इसको और एक फैसिलिटीज़ थी इस्फाहान। इन तीनों को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। बाद में ईरान ने कह दिया कि हमने अपना 400 किलो यूरेनियम इधर उधर शिफ्ट कर दिया। नर्जैन फोर्डो आर द ओनली ऑपरेशनल एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ इन ईरान। ये इकलौती ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो ईरान में बेटा प्रॉपर मैनर में ऑपरेशनल थी, जिनको इन्होंने बंद कर दी। यूएस अटैक नर्जैन फेड्रो बाय B-2 बॉम्बर्स इक्विप्ड विद मॉक एंड ओनली अटैक्ड इस्फहान टू द टॉक और क्रूज मिसाइल। फोर्डो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। लोकेटेड डीप विद इन द माउंटेन 29 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द ईरानियन सिटी कोन, फोर्डो यूरेनियम एक्सलेंट फैसिलिटीज स्टैंड एज द हाईली प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल साइट विद इन द ईरान न्यूक्लियर साइट। इसको उड़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये 29 किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है, माउंटेन के अंदर डीप में लोकेटेड थी। इस प्लेस को हाफ प्रोटेक्शन दिया जाता था और इसको हम ऐसे हटा नहीं सकते थे। तो ये तकरीबन 54,000 स्क्वायर फीट नीचे और यहाँ पे 300 सेंट्रीफ्यूजी रहते थे। इसमें 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था। ईरान ने प्रोहिबिट किया था कंडक्टिंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। उसके बाद यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था एग्रीमेंट 123 जो इन्होंने दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद इन्होंने अपनी एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट कर दी थी। जब बराक ओबामा साहब थे तो उन्होंने 123 एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद इसको इन्होंने बंद कर दिया था। बट जैसे ही ट्रंप आए थे पिछले कार्यकाल में भी, तो इन्होंने अपने एनरिचमेंट को दोबारा स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो ये चीज़ इन्होंने की थी। अब जाहिर सी बात है, भूमिगत है, सब कुछ है। अब ये जब ख़त्म होगा तो अलग इश्यूज निकलेंगे और इसी को हमें देखना है। इसके बाद हमारा दूसरा करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है। दूसरा करंट अफेयर्स जो है बेटा हमारा